हमने करियर्स की बहुत जी सारी बात की, थोड़ा सा हम जी एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि अब मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, क्या इसकी कोई फायदा होने वाला है जॉब के लिए, या अगर मैं 10th या 12th में पढ़ रहा हूँ तो मैं कौन सी स्ट्रीम अब चुनूं, और क्या कोरोना के आने से या पैंडेमिक के आने से मुझे अपनी स्ट्रीम बदलनी चाहिए, तो मैं जी क्या जी। सब्जेक्ट चुनूं अपने ग्रेजुएशन के लिए। इसको लेकर के थोड़ा बताइए, क्योंकि उसमें भी जिस तरह से करियर में एक बहुत मायोपिक व्यू होता है कि यही 3 करियर हैं, उसी तरह पढ़ाई को लेके भी एक बहुत बड़े भाग में इंडिया के बड़ा मायोपिक व्यू है कि बस इंजीनियरिंग कर लो, या साइंस पढ़ लो, या कॉमर्स पढ़ लो, या ये कर लो। इसके जी बारे में भी, जी। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी आप हमें कुछ बताइए कि कैसे चॉइसेस लेना चाहिए लोगों को। तो पहले तो मैंने ये देखा है कि अगर आप दो तीन प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में अगर आप वो कर लें, एक तो पहले ये कि जो भी आप कर रहे हैं वो जैसे मैंने ये कहा था कि दर्शक की तरह ना पढ़ें, उसे एक एक्टिवली पढ़ें कि इसमें और क्या हो रहा है। आप इंटरनेट आज सबके पास है, ठीक है ना। बिल्कुल। कहीं पे मतलब आज तो रेलवे स्टेशन में जाके आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं कि वहां पे फ्री का इंटरनेट होता है, तो वो कर सकते हैं। खैर, इंडिया में जितने सस्ते में डेटा मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है दुनिया में। बिल्कुल। तो आप इस चीज का फायदा रखें। और एंटरटेनमेंट, ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ मतलब टिकटॉक और वो तमाम वीडियोस देख के अगर आप वो करें तो उससे कहीं और मौका मिल सकता है कि आप अपने जिंदगी में जो आप सुधार ला सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज इज फैंटास्टिक। हम्म। तो आप 100 चीजों को देखिए कि यूट्यूब में 100 चीजों को देखिए कि एक चीज पे मत अटक जाइए अभी, क्योंकि वो 10 अनार तभी जल सकते हैं जबकि आप 10 चीजों के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि अच्छा बताइए कि जैसे कोई भी एरिया आप ये पॉडकास्ट का वीडियो का ले लीजिए, इसमें कितनी तरह की प्रोफेशंस आ रही हैं। बिल्कुल। वीडियो एडिटर्स हो सकते हैं, साउंड बिल्कुल। एडिटर्स हो सकते हैं, पर्सनैलिटी डिजाइनिंग एडिटर्स हो सकते हैं, पीपल हु आर यूट्यूबर्स वो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले एग्रीगेटर्स बन सकते हैं, बिल्कुल। यूट्यूब कंपनी एक हो सकती है, यूट्यूब कंपनी खुद गूगल के दरमियान हो सकती है। तो आप एक चीज से अगर आप देखते जाएं तो उसमें 100 तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। बिल्कुल। ये मीडिया के ऑप्शंस जो जैसे हैं, दीज आर ऑल थिंग्स। किसी के पास अगर एक बिल्कुल। फोन है तो वो एक मीडिया हाउस है। आप हमारे। अपना कंटेंट अगर बनाते हैं तो 10 लोग आप ही से सीखने के लिए आ जाएंगे। वो बिल्कुल। आपका एक अलग तरीका हो सकता है। बिल्कुल। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू थिंक अबाउट इट। वन ऑप्शन आई वुड सजेस्ट इज, आप जो भी पढ़ें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जिसमें आपकी रुचि है। रुचि कैसे पता चलती है? जिस चीज को आप, ये 3 चीजें, ये मैंने बोला था ना कि जिस जो आप सीख सकते हैं, टैलेंट के 3 हिस्से होते हैं। 1/3 मैंने कहा था कि जो आप खुद सीखते हैं। दूसरा ये कि आप जो दूसरे के रिलेशनशिप के दरमियान सीखते हैं, वो अच्छा रिलेशनशिप बनाना जानते हैं। और बिल्कुल। तीसरा कि आप में वो ड्राइव है, वो डिजायर है कि मैं खुद वो आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। जिस सब्जेक्ट को आप डे इन एंड डे आउट, कि अगर आपको ये कहे कि अगले 50 साल तक आप अगर उसको पढ़ें तो तब भी आपका ध्यान बना रहेगा, तो वो सवाल जो है वो ही आपको सक्सेस दिला सकता है। बिकॉज जैसे जैसे आप वो पढ़ते जाएंगे वो चीजें बदलती जाएंगी। जैसे कि बिल्कुल। मैंने अपने एक्सएलआरआई से मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने डिग्री की, फिर साथ में मैंने लॉ की डिग्री की उसके बाद। तो लोगों ने पूछा भी क्या फायदा है लॉ में, क्या काम आएगा? एक्चुअली उस वक्त तो मेरे कोई काम नहीं आया, लेकिन आज जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, खुद मेरी बिल्कुल। अपनी कंपनी है, वहां पे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं खुद ही उसको, मैं उसको पढ़ के रिव्यू कर सकता हूँ। कम से कम इतनी समझ मेरे में है, बिल्कुल। ठीक है। कोई नया कुछ होता है तो मैं ये कह सकता हूँ ये इलीगल है या लीगल है, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कॉपीराइट की चीजें हैं। तो ये तमाम चीजें जो मैं अगर वहां पे नहीं सीखा होता तो मेरे को आज किसी लॉयर को बोलना पड़ता हर चीज के लिए। मैं कहता हूँ भैया बताइए कैसे है, वो उसके पैसे लेगा। बिल्कुल। तो ये तो दिस इज द होल पॉसिबिलिटी। आप जितनी 10 चीजें आप सीखेंगे तो आप, मैं ये सोचता हूँ कि जो भी आप पढ़ें, साथ साथ में थिंक अबाउट डूइंग अ ऑपोजिट साइड सब्जेक्ट। बिल्कुल। जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज के ऊपर में भी ध्यान दीजिए। अक्सर मैंने ये देखा है, 99% टाइम्स आई हैव सीन, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटीज की तरफ तो आपका बिल्कुल कि क्या फायदा है, ये सब अंग्रेजी और हिंदी और ये सब भाषा बिल्कुल। में क्या प्रॉब्लम है। आप कहीं पे भी काम करेंगे,
आपको किसी को अपनी बातें समझानी पड़ेगी, ठीक है। इफ यू आर नॉट गुड इन योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी अच्छी बोले, दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। आप किसी भी भाषा में चीज को सिंप्लीफाई करके सफाई से छोटे से शब्द में आप बता सकते, ये कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो आप उसको करें। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं या हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते जाइए। तो ये मत सोचिए कि ये भैया हमारे बस की बात नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके बस की बात है या नहीं। If you are able to do that, it creates a tremendous ability for you to pivot further. क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है 5 साल के बाद नया कुछ होगा। आप सोचिए ना, किसी जमाने में व्हाट्सएप नाम की कोई चीज ही नहीं थी, आज व्हाट्सएप के दरमियान कई लोग अपना करियर चलाते हैं, व्हाट्सएप में कोचिंग देते हैं, हो सकता है कि नहीं, यूट्यूब के दरमियान देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं थी, आगे भी नई चीजें आएंगी, ठीक है। उन चीजों में अगर आप इफ यू लर्न टू लर्न, सीखने की कला आप में अगर है, और वो तभी आ सकता है जबकि आप हमेशा दोनों चीजों को साथ साथ में करते जाए, तो उस चीज से होता है। सो दैट इज द एबिलिटी आई थिंक यू आर एबल टू बिल्ड, and that is the fascinating way in which you should be able to pursue regardless of what you want to do, because new professions, जब मैंने लास्ट में मैं जब नौकरी कर रहा था, जहां प्रदीप और मैं साथ में काम करते थे, मैं चीफ लर्निंग ऑफिसर था। ये जॉब ही नहीं थी जब मैंने शुरुआत की थी अपने जिंदगी की, ठीक है ना। तो अगर मैं वहीं पर अटक जाता तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता था।